आज की इस अति महत्वपूर्ण देश भर से विदेश की धरती से माँ बुद्धेश्वर की इस धरा पर आप सभी यहाँ पर अलग अलग समाज से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन एक ही उद्देश्य लेकर के समाज की समृद्धि में अध्यात्म की महत्वपूर्ण भूमिका। अक्सर अलग अलग कार्यक्रमों में मेरा लगातार यहाँ पर आने का सौभाग्य भी मेरे को मिलता रहा है। आज भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी कल्चर प्रोग्राम भी चल रहा था, आप हम सब देख रहे थे। बहुत ही अच्छे संदेश देने वाला एक दृश्य अपने सबने साथ में देखा। समाज की जो स्थिति, इस विषय की आज चर्चा रही होगी। बहुत तेज गति से बढ़ते हुए इस विकास के दौर में वैश्विक होड़ जो लगी हुई है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, अलग अलग स्वार्थों से जुड़े हुए, और इस तेज गति से भागते हुए अध्यात्म जैसे महत्वपूर्ण विषय को लगभग भूल ही जाते हैं। वी का समय सबके पास है, WEV, लेकिन वो मी के समय को भूल जाते हैं। खुद का जो एक अध्यात्म को लेकर के एक जो महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान में भी नहीं रख पाते हैं, चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी लगातार सिर्फ साबू की धरती पर नहीं, सिर्फ जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व व्यापी अलग अलग केंद्रों से लगातार एक दूसरे से जोड़ करके रखने का काम, अलग अलग विषय पर चिंता, चर्चा, और लगातार इसका व्यापक तरीके से घर घर तक ये संदेश समाज के अंदर कैसे पहुंच सके, कैसे इस महत्वपूर्ण विषय को अलग अलग वर्ग, मैं देखता हूँ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और युवा साथियों से लेकर के मातृशक्ति, बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति, और बहुत सरकारी नौकरी वाले, काफ़ी बुजुर्ग लोग, हर वर्ग इस संस्था से यहाँ पर बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। मैं भी बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ यहाँ पर अलग अलग समय पर, क्योंकि हमारा आने जाना रहता है। आज भी यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। जिस तरीके की जो वैश्विक दौड़ चल रही है, इसके अंदर आवश्यकता है आज के इस अध्यात्म जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा भी करना। उसके लिए किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं इस दौड़ के अंदर। युवा साथी अक्सर आप और हम आजकल देखते हैं, चाहे वो पढ़ाई का दबाव हो, चाहे नौकरी का दबाव हो, चाहे वो परिवार का दबाव हो, अलग अलग दबाव के अंदर कई बार वो उल्टे कदम भी उठा लेते हैं। अक्सर अपने को देखने को मिलता है, जगह जगह पर ये घटनाएं होती है। तो मैं आग्रह भी करना चाहूँगा हमारे मोहम्मद जी भाई साहब और ब्रह्मा कुमारी के सभी महत्वपूर्ण लोगों से जो इन विषय की चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं। अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में भी आपके इस केंद्र का यदि कुछ कहना चाहूँगा, कुछ थोड़ा सा समय भी यदि अध्यात्म से और इन सभी विषय से वहाँ पर भी सत्र कुछ अगर अपने लगाए जाए, तो उसका आने वाले समय में बहुत ही इस पीढ़ी को अच्छा लाभ मिल सकता है। आने वाले समय में एक नई दिशा दी जा सकती है, क्योंकि बाद में उस परिवार को तो बहुत बड़ा नुकसान हो ही जाता है जो किसी अपने को खो बैठता है, डिप्रेशन की बहुत बड़ी स्टेट में रहता है, गुमसुम वाली जो स्थिति होती है, स्थिति को दूर दराज गाँव के अंदर बैठे हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग इन चीज़ों को वहाँ पर भी नहीं पाते हैं। वहाँ आवश्यकता है आज इस महत्वपूर्ण विषय की। आज सब लोग इसी अलग अलग सामाजिक तरीके से जो जुड़े हुए हैं, आपसे भी सभी से मेरा आग्रह है कि इस विषय में अपने को सबको मिलकर के संयुक्त रूप से चर्चा भी करनी चाहिए, चिंता भी करनी चाहिए, ताकि इसका आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिले। सामाजिक
दृष्टिकोण से ये अपना सबका कर्तव्य भी है। आज आध्यात्म से जो मैं कहना चाहूँगा अपनी जो अंदर छुपी हुई चेतना को जगाने का काम सिर्फ संभव है तो आध्यात्म के बिना ये कभी भी संभव नहीं है। हम लगातार बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं कि आध्यात्म से हमारी पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता भी है। हम इस विषय को बहुत ही धीर गंभीरता से आगे बढ़ाने का काम भी जगह जगह पर करते हैं और हमारे सभी जो धार्मिक और अध्यात्म से जुड़े हुए केंद्र हैं उनसे हमारा एक परिवार का भाव और ताल्लुक आज से नहीं बहुत लंबे समय से रह रहा है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं क्योंकि आपके ये कल्चरल प्रोग्राम का समय मेरा थोड़ा यहाँ पर आने में देरी होगी। आना मेरे को 1 घंटे पहले था लेकिन देरी होगी तो क्योंकि यहाँ पर ये तो परिवार का काम था, घड़ी हम नहीं देख करके यहाँ पर आते हैं। अभी आप लोग कल्चरल प्रोग्राम का एक आनंद जो उठा रहे हैं उसके बीच में मैं ज़्यादा देर तक बाधा न उत्पन्न करते हुए आपको मेरी तरफ से यहाँ सभी आप लोग इस बहुत ही अति सुंदर कार्य के लिए यहाँ पर आए। मेरी तरफ से मैं आपको सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ राजस्थान सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे आदरणीय